नमस्कार, अग्निपथ देख रहे हैं आप और अग्निपथ में आज हम बात करेंगे आरक्षण पर आर पार। छत्तीसगढ़ में आरक्षण को लेकर विधानसभा का विशेष सत्र चल रहा है, जिसमें जमकर हंगामा हुआ और हंगामा भी ऐसा कि सदन में विधायक आपस में भिड़ गए। भाजपा विधायक अजय चंद्राकर और नगरीय प्रशासन मंत्री डॉक्टर शिव डहरिया एक दूसरे की ओर दौड़े और फिर भिड़ गए, जिन्हें सदन में मौजूद बाकी सदस्यों ने रोका। विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि आरक्षण का मामला सुप्रीम कोर्ट में है, सत्ता पक्ष की ओर से विपक्ष की आवाज को दबाया जा रहा है। उधर मंत्री शिव डहरिया ने कहा कि विपक्ष सुनने की बजाय धक्का मुक्की कर रहा है। भाजपा ने अनुसूचित जाति का आरक्षण घटाया है, भाजपा आरक्षण के विरोध में है और अब भाजपा के विधायक गुंडागर्दी पर उतर आए हैं। इस जोरदार वार पलटवार के बीच आरक्षण का मुद्दा हंगामे की भेंट चढ़ता नजर आ रहा है और बड़े सवाल को जन्म दे रहा है कि आरक्षण की आग आखिर कब बुझेगी। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, उससे पहले कुछ प्रतिक्रिया है वो सुनते हैं। देखिए, डहरिया जी तो एक टूल्स हैं, उसका खुद का कोई विवेक नहीं। जैसा जैसा रविंद्र चौबे जी कहेंगे माननीय मंत्री जी, वैसा वैसा वो खड़े होंगे। वो क्षमा के योग्य आदमी। आज तो उसको मुख्यमंत्री जी ने उचकाया। आज जो घटना घटी सदन के अंदर, वो सबके जिम्मेदारी यदि कोई है तो श्री भूपेश बघेल जी हैं और श्री रविंद्र चौबे जी हैं, दूसरा कोई नहीं। अपनी माता के पुत्र हैं, हम लोगों में भी वो दम है। अगर कोई हमको ऐसा चैलेंज करता है तो उसका जवाब देना हम जानते हैं। और मुख्यमंत्री ने उकसाकर उनको हमारी तरफ भेजा, तो ये और दुर्भाग्यजनक है कि मुख्यमंत्री उकसाकर भेजें। अगर ऐसा ही चाहते हैं मैदान में कुश्ती लड़ना, तो अभी हम भानु प्रतापपुर में लड़ रहे हैं, यहाँ पर भी कुश्ती का मैदान बना ले, हम लड़ेंगे। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्गों का विरोधी है, इसलिए वो सदन में तक आरक्षण का विरोध करते हुए अनुसूचित जाति के लोगों के खिलाफ धक्का मुक्की तक कर रहे हैं। व्यक्तिगत रूप से थाने जा सकते हैं क्या? मैंने चूंकि मामला विधानसभा के अंदर का है, इसलिए मैंने माननीय विधानसभा अध्यक्ष को लिखित में आग्रह किया है और विधानसभा अध्यक्ष जी इस पर निर्णय करेंगे। जो लोग विरोधी हैं वो लोग हाथापाई पे आ गए हैं और वो लोग रोकना चाहते हैं और कांग्रेस के लोग उसको पारित कराना चाहते हैं। आज उसका डोंग, उसका धमकी विधानसभा का अंदर चल रहा था, ये माफ करने लायक नहीं है। और वो भी माँ का दूध पिया है, हम लोग भी माँ का दूध पिया है। बृजमोहन अग्रवाल अपना पैसा के दम पर अपना गुंडागर्दी दिखा रहा था, उसको हम लोग डरने वाले नहीं है, उसको मुंह तोड़ जवाब देंगे। खासकर आदिवासी लोग, पिछड़ा वर्ग इसको माफी नहीं करेंगे। तो छत्तीसगढ़ में आरक्षण पर सदन में आर पार होता नजर आया है। बड़ा सवाल यह है कि वाकई में क्या आरक्षण की आग बुझेगी, क्या इस मुद्दे पर कोई ऐसा हल निकल कर आएगा, क्योंकि ये विशेष सत्र जो है वो आरक्षण को लेकर ही बुलाया गया है और आखिरकार हंगामा हो रहा है। पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने के अलावा और कुछ नहीं कर रहे। बात करनी है, आरक्षण पे करनी है, पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे, तब इसका समाधान निकलेगा। ऐसे शोर शराबा करने से या हंगामा करने से या एक दूसरे पर तंज करने से मुझे नहीं लगता कि आरक्षण का कोई हल कभी निकल पाएगा। खैर, इस चर्चा को मैं आगे बढ़ाऊंगी। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं, सबसे पहले आपका परिचय करा दें। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए अंशुल मिश्रा हमारे साथ जुड़े हैं। अंशुल जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। बीजेपी का पक्ष रखने के लिए के.एस. चौहान हमारे साथ जुड़े हैं। के.एस. चौहान जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार शशांक शर्मा हमारे साथ जुड़े हैं। शशांक जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले अंशुल जी आपसे करना चाहती हूं, क्योंकि देखिए निश्चित तौर पर एक सत्र बुलाया गया है, आरक्षण को लेकर बातचीत की जा रही है, बहुत अच्छा है यहां तक तो। लेकिन ये जो हुआ कि जो भाजपा के विधायक हैं या मंत्री हैं एक दूसरे की तरफ दौड़ रहे हैं या आपस में भिड़ गए, दूसरे लोग उन्हें हटा रहे हैं, इस तरह का हो हंगामा करने से क्या ऐसे कोई समाधान निकल पाएगा? सर्वप्रथम तो मैं एक हिंदुस्तानी होने के नाते संसद की गर्मी का ख्याल रखते हुए आपके न्यूज चैनल के माध्यम से सभी से यह कह देना चाहता हूं कि जो भी यह कार्यक्रम हुआ है, जो भी यह कृत्य हुआ है, वह उचित नहीं है। हम सभी के लिए उचित नहीं है, जमहूरियत के लिए उचित नहीं है। सर्वप्रथम यह कह देना चाहता हूं। और दूसरी बात मैं यह कह देना चाहता हूं कि यह हंगामा क्यों है बर्पा। सच्चाई ही तो कह दी है, डाका तो नहीं डाला, ना चोरी हमने की है। हम तो सच्चाई पर बात करने के लिए हमने ये सदन को बुलाया था। हमने सत्यता को बात करने, जो एक फसावट की राजनीति चल रही है उसको सशब्द सही करने के लिए यह सदन बुलाया था। हमारा उद्देश्य तो यही था
इसी उद्देश्य के भरोसे तो हमारे सारे विधायक, हमारे सारे मंत्रीगण काम कर रहे थे। लेकिन पता नहीं अजय चंद्राकर जी को क्या हो जाता है। उन्होंने जो पुराने 15 वर्षों में कृत्य किए हैं, जो भी किया है, ठीक है, वो रात कोई बात कोई, हम तो उस पर चलते हैं, क्योंकि हमें जनता जनार्दन का समर्थन चाहिए होता है, बाकी चीजों से हमें फर्क नहीं पड़ता है। आप इस प्रकार के कृत्य करेंगे, आप इस प्रकार की आर पार की लड़ाई करेंगे, यहाँ कोई नूरा कुश्ती हो रही है। आप संविधान में रहते हैं, आप हिंदुस्तान में रहते हैं, आप माननीय विधायक हैं, आप अपनी बात को संवैधानिक तौर पर पटल पर रख सकते हैं, आप उसका विरोध कर सकते हैं, हर चीज कर सकते हैं। आप भी चतुर्थ स्तंभ है लोकतंत्र की, मैं अपनी आपके सामने बात रख रहा हूं। लेकिन आपस में इस प्रकार का विवादित लड़ाइयां हो जाए, यह मैं समझता हूं कि लोकतंत्र के लिए बहुत उचित बात नहीं। और हालांकि इनका पुराना इतिहास रहा है। चतुर्थ स्तंभ की मैं बात कर देना चाहता हूं। जब ये सत्ता पक्ष में हुआ करते थे, तब इन्होंने क्या किया था, वो इतिहास गवाह है इस बात का। इन्होंने पत्रकारों को पकड़कर पीटा था और बेचारे पत्रकारों को हेलमेट लगा के उनसे बाइट लेने जाना पड़ता था। तो इनका ये पुराना इतिहास रहा है। आपका इतिहास कुछ भी हो, भविष्य बनाने के लिए हमें वर्तमान की दशा और दिशा में काम करना होता है। इसलिए मैं कह देना चाहता हूं कि जो इस वर्तमान में जो हुआ, आदरणीय मंत्री जी के साथ जो हुआ, आदरणीय हिंदुस्तान के नागरिकों के साथ जो हुआ, छत्तीसगढ़ मातारी के प्रतिनिधित्वकर्ताओं के साथ ये जो हुआ, मैं समझता हूं कि छत्तीसगढ़ की राजनीति के लिए यह बहुत बड़ा काला दिन हो सकता है बीजेपी की ओर। ठीक है, चलिए वापस आती हूँ। के.एस. चौहान जी, देखिए कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष को या सीधे कहिए कांग्रेस को ये लगता है कि अनुसूचित जाति का आरक्षण बीजेपी ने घटाया, भाजपा जो है वो आरक्षण के विरोध में है, और जो कुछ भी हुआ है इसके लिए जो मंत्री हैं शिव डहरिया, उन्होंने भी कहा कि विपक्ष जो है वो सुनने के बजाय धक्का मुक्की पर उतारू है। क्या ऐसे समाधान निकालेंगे? सबसे पहली बात ये है रेखा जी कि शिव डहरिया जी खुद वहां गए थे। दूसरी बात ये है कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा से आरक्षण के जो पक्ष में, जो उचित पक्ष है, उसके पक्ष में रही है। और इसीलिए 2012 में उन्होंने 20% से 32% किया था जनसंख्या के हिसाब से। दूसरी बात यह है कि जब आपकी बारी आई, जब आपको अपना मोर्चा संभालना था, तब तो आपने सरेंडर कर दिया। 2 ही हियरिंग में आपने बैकआउट ले लिया और आपके ही बनाए हुए बाशिंदे, आपके ही आदमी वहां जाते हैं और आरक्षण के खिलाफ याचिका दायर करते हैं। केपी खांडे जी और कुणाल शुक्ला जी, जिसको पुरस्कार के रूप में एक को राज्य मंत्री बना दिया जाता है और दूसरे को अनुसूचित आयोग का अध्यक्ष बना दिया जाता है। और उसके बाद पद्मा मनहरे जी भी याचिका दायर करती हैं, उस पर कंटनी भी याचिका दायर करते हैं, जो कि एक पूर्व विधायक है कांग्रेस की और एक तो वरिष्ठ नेता है कांग्रेस के, ये लोग भी। तो ये सब चीजें दर्शाती हैं कि कांग्रेस ये चाहती नहीं थी कि आरक्षण चले और इसके हिसाब से इन्होंने किया। दूसरी बात, अब हम इसमें आ जाते हैं। तो अभी हमारे प्रवक्ता जो है, उन्होंने कोई भी काम की बात नहीं की है, जो कि काम की बात होनी चाहिए थी। ये पॉइंट वाइज होनी चाहिए थी, मुद्दे पे बात होनी चाहिए। उन्होंने ऐसी कोई भी बात नहीं की। ठीक है, मैं बताना चाहता हूं कि ये जो आरक्षण का जो ये सत्र बुलाया गया है, आरक्षण के लिए सत्र बुलाया गया है, ये कोई आरक्षण दिलाने के लिए या किसी को मतलब फायदा पहुंचाने के लिए नहीं लाया गया। ये सिर्फ और सिर्फ अभी आप कुछ दिन निकालेंगे भानु प्रतापपुर के चुनाव को मद्देनजर रखते हुए, क्योंकि ये सर्वे में हार रहे थे भानु प्रतापपुर का चुनाव, और जहां जहां इनके कवासी लगमा जी और कवित्री मंडावी जी जा रहे थे, जनता का आक्रोश सहना पड़ रहा था उनको। इस वजह से आज पाना में आपने ये सत्र बुलाया। आप 58% को संभाल नहीं पाए, आप 76% लाए हैं। भारतीय जनता पार्टी उसका स्वागत करती है। 76 नहीं, आप 78% लाइए, जैसे कि हमारे वरिष्ठ नेता बृजमोहन अग्रवाल ने कहा, और हम सभी बोल रहे हैं कि आरक्षण होना चाहिए, उचित आरक्षण होना चाहिए, एक वास्तविकता के आधार पर आरक्षण होना चाहिए। हमारा जो विधेयक है, हमारा जो विधेयक की प्रक्रिया है, विधानसभा की प्रक्रिया है, वो कानून के हिसाब से चलती है। और कानून ये बोलता है, जब सुप्रीम कोर्ट में आपका निर्णय लंबित है तो उसको आप ऐसे नहीं कर सकते। इसी मुद्दे को उठा के आगे चल के राज्यपाल जी ने भी पूर्व में ही बोला है कि हम इसको पारित कर देंगे। आप बताइए, हम पारित कर देंगे, पारित हो जाएगा। उस कानून बनने के बाद ये बहुत अच्छे से जानते हैं कांग्रेसी नेता कि उसके बाद अपने आप ही
इसमें याचिका दायर होगी और ये फिर से लंबित हो जाएगा। हम सिर्फ इतना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी सिर्फ इतना चाहती है कि कोई भी मुद्दा दीर्घकालीन तक हो, दूर की सोच, दूरगामी सोच रख के ये सब चीजें की जाए। किसी के भी अधिकारों का हनन नहीं होना चाहिए। अपने शैक्षणिक फायदे के लिए ये अधिकार का हनन है एक्चुअल में। इस वजह से भारतीय जनता पार्टी ने उसका विरोध किया। चलिए ठीक है शशांक शर्मा जी, मुझे लगता है पक्ष और विपक्ष तो अपनी अपनी बात करेंगे और कहते हैं कि अपने को बचा के ही बात करेंगे, लेकिन जो कुछ भी हुआ है सदन के अंदर क्या वो ठीक था? दूसरी चीज ये कि वाकई में क्या भानु प्रतापपुर का उपचुनाव था और आने वाले समय में इलेक्शन भी हैं, इसलिए इस आरक्षण के लिए विशेष सत्र बुलाया जा रहा है, इतनी ज्यादा चीजों को प्रचारित किया जा रहा है, क्या वाकई ये एक वजह मान सकते हैं? और क्या इन सब चीजों से ये जो आरक्षण की आग है क्या ये बुझ पाएगी कभी? राखी जी, मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है जी। देखिए, मुझे लगता है कि मैं आपकी आवाज ठीक से सुन नहीं पाया, प्रश्न दोहराएंगी? बिल्कुल, मेरी आवाज अभी आ रही है आपको? हाँ, अब आ रही है। ठीक है शशांक जी, 2-3 बातें महत्वपूर्ण है। पहली बात तो ये कि सदन में जो हुआ क्या वो ठीक था, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि पक्ष और विपक्ष अपनी बात करेंगे, अपने आप को बचाएंगे। महत्वपूर्ण बात ये है कि क्या आरक्षण की ये जो आग है क्या ये बुझ पाएगी, दूसरा महत्वपूर्ण बात। तीसरा महत्वपूर्ण मेरा सवाल ये है कि जिस तरीके से भानु प्रतापपुर का उपचुनाव है और आने वाले समय में इलेक्शन भी हैं, तो क्या इसीलिए इस आरक्षण के लिए विशेष सत्र बुलाया गया है? राखी जी, देखिए, मैं राजनीति पर बात नहीं करूंगा क्योंकि वो इस लायक नहीं है कि बात करें। पहला सवाल ये है कि आज सदन में जो कुछ हुआ, मैं उपस्थित था वहां पर, और ये घटना इस तरह से घटी कि जब हंगामा हो रहा था, और हंगामा इस बात को लेकर हो रहा था कि जो विधेयक लाया गया है और विधेयक के बाद में जो संकल्प लाया गया है वो क्या विधानसभा के नियम के अनुकूल है, संविधान के अनुकूल है अथवा नहीं है। और ये हंगामा जब चल रहा था तो विधानसभा अध्यक्ष महोदय ने 10 मिनट के लिए सदन की कार्यवाही को स्थगित कर दिया, और उनके चले जाने के बाद में फिर जो पक्ष और विपक्ष है उनमें किसी बात को लेकर तू मैं हो गई और एक तरह से हाथापाई की स्थिति आ गई। मैं तो सम्मान करता हूं सदन के वरिष्ठ सदस्यों का जो तत्काल वहां उपस्थित हुए और किसी अनहोनी घटना को होने से रोक दिया। नहीं तो आज हम जैसे दूसरे राज्यों में पढ़ते हैं, सुनते हैं कि वहां पर माइक फेंक कर मारे गए और हाथापाई हो गई, थप्पड़ मार दिया। कम से कम हमारे छत्तीसगढ़ की विधानसभा में आज तक इस तरह का आचरण नहीं हुआ है। ये ईश्वर को शुक्र है कि इस तरह की घटना से ये बच गया। दूसरा सवाल बहुत ही वृहद है कि आरक्षण का क्या होना चाहिए। देखिए, मैं मानता हूं कि हम संविधान से बंधे हुए हैं। संविधान के अनुच्छेद 16 के क्लास 4 में इस आरक्षण का प्रावधान है। 1950 से दिया गया और 1992 में एक इंदिरा साहनी का केस आया जिसने स्पष्ट कर दिया कि आरक्षण की अधिकतम सीमा क्या हो सकती है। मुझे लगता है कि हर सरकार को प्रयास बहुत हुए, उत्तर प्रदेश ने किया, महाराष्ट्र ने अभी हाल में किया, अभी हाल ही में झारखंड ने कर लिया, लेकिन पिछले 25 वर्षों से जो भी प्रयास हुए हैं इंदिरा साहनी के मामले के आईने में सारे के सारे प्रयास निष्फल हुए हैं। हाल ही में महाराष्ट्र का जो 76% का आरक्षण था उसको भी खारिज किया गया है। इससे नुकसान क्या होता है इस बात को समझिए। आज पीएससी का साक्षात्कार होकर रखा है, उसका अंतिम परिणाम नहीं आया है। अभी पीएससी राज्य सेवा परीक्षा 2022 का वैकेंसी आ गई है, नोटिफिकेशन आ गया है, उसमें आरक्षण का प्रावधान नहीं है। शिक्षकों की भर्ती, पुलिस की भर्ती, सरकार के लिए भी चिंता का विषय यह है कि अगले साल चुनाव है, जो भी सारी प्रक्रियाएं हैं वो अगले 2, 3, 4 महीने में अगर पूरी नहीं होंगी तो सारे मामले अटक जाएंगे। तो टाइमली अगर इन चीजों को रिजॉल्व नहीं किया, संविधान के व्यवस्था के अनुसार अगर हमने इसका निदान नहीं किया तो युवाओं को नुकसान होता है, भ्रम होता है। और उससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि समाज में जो दरारें पड़ती हैं, राजनीति अपनी जगह है, लाभ और हानि अपनी जगह है, समाज में जो दरार पड़ती है ये जख्म जो है वो भरता नहीं है आराम से।
मुझे लगता है कि राजनीति बात को इस वही है, पर भी लेकिन शशांक जी ध्यान सवाल तो वही है कि समाधान इसका निकलेगा या नहीं निकलेगा, या फिर सिर्फ इलेक्शन के लिए ये एक शगुफा छोड़ दिया एक बार फिर से आरक्षण का। बात तो वही आ रही है। नहीं, आप सही कह रही हैं। देखिए, अगर हड़बड़ी में विशेष सत्र बुलाया गया, वैसे विशेष सत्र का कोई प्रावधान विधानसभा में होता नहीं है, तो अगर ये हड़बड़ी में बुलाया गया, उसका मतलब है कि जो सत्र बुलाने की एक निर्धारित प्रक्रिया है उसका पालन नहीं करना था। क्योंकि आप अगर प्रश्नकाल करते तो 20 दिन पहले नोटिफिकेशन जारी करना पड़ता, 14 दिन प्रश्न लगाने के लिए समय देना पड़ता है विधायकों को। लेकिन अब चूंकि 5 तारीख को मतदान है और आप वो प्रक्रिया करते तो संभव नहीं था, इसलिए इसको विशेष सत्र कहा गया जिसमें प्रश्नकाल, ध्यानाकर्षण वगैरह कोई विषय नहीं रखे गए। ठीक है, तो चुनाव कहीं ना कहीं केंद्र में है, ऐसा लगता तो है। चलिए ठीक है, कुछ कह रहे हैं अंशुल जी, अपनी बात रखिएगा, क्योंकि बहुत सारी बातें आ गई हैं और बात वही हो रही है कि आप कुछ भी करिए, इलेक्शन की वजह से किया या किसी और वजह से किया, या विशेष सत्र बुलाने का कोई प्रावधान यदि नहीं है, शशांक जी कह रहे हैं, फिर भी कर लिया, लेकिन कहते हैं ना कि एक सार इसका क्या है कि इसका हल निकल जाए बस। मैं बिंदुवार तरीके से प्रवक्ता महोदय के और जनता जनार्दन के प्रश्नों का जवाब देने का प्रयास करूंगा। थोड़ा सा जल्दी, क्योंकि समय भी हो गया है और इसलिए बिल्कुल थोड़ा बिल्कुल सा बिल्कुल मैं बड़े धैर्यपूर्वक सुन रहा था, उम्मीद करता हूं मुझे भी सुना जाएगा। हाँ, मैं ये कहता हूं कि अभी प्रवक्ता महोदय ने यह कहा कि ये जो विधानसभा सत्र बुलाया गया है उस सत्र का कोई निष्कर्ष निकलता नहीं है। तो मैं तो ये कहता हूं प्रवक्ता महोदय से कि जो आपके जो 14 विधायक वहां पर गए थे वो क्या करने गए थे, वो बाइकआउट कर देते। या तो वो 14 विधायक झूठ बोल रहे हैं या प्रवक्ता महोदय झूठ बोल रहे हैं। तो प्रवक्ता महोदय और 14 विधायक आपस में बैठ के यह तय कर लें कि सही कौन बोल रहा है और झूठ कौन बोल रहा है। अब मैं आपको उपचुनाव की बात बता देना चाहता हूं कि केंद्रित है चुनाव। मोहतरमा एक अपनी अलग जगह है। चुनाव को आए मात्र 20 से 25 दिन हुए हैं। यह जो सिलसिला चलता आ रहा है वो बहुत पुराना, 4.5 वर्षों 5 वर्षों पुराना सिलसिला है। और तीसरी बात मैं प्रवक्ता महोदय को यह बहुत अच्छे से बता देना चाहता हूं कि आपने एक रेपिस्ट को टिकट दे दिया, इससे आपने यह सिद्ध कर दिया कि आपके पास कितने जनहित के मुद्दे हैं, कितना आप महिला का सम्मान करते हैं, कितना आप बेटी बचाते हैं, कितना आप बेटी को पढ़ाते हैं, यह आपने तय कर लिया। तो चुनाव हम तो पहले से जीते हुए, चुनाव को केंद्रित रखते हुए उस पर चर्चा ना की जाए। मैं यह समझता हूं कि आदिवासियों के हक की बात है, जनता जनार्दन जमहूरियत के हक की बात है, इसलिए यह सत्र बुलाया गया है। इसीलिए वो आपके जो 14 विधायक है वो वहां पर पहुंचे हैं। लेकिन उनकी जो षड्यंत्रकारी राजनीति के तहत उनकी जो रोटियां नहीं गल रही थी उसको देखते हुए वहां पर यह सोची समझी साजिश के तहत आपके अमर अग्रवाल जी ने, माफ कीजिए, आपके विशिष्ट नेता ने इस प्रकार का कृत्य किया, जो कि आज छत्तीसगढ़ के लिए काला इतिहास बनते हुए नजर आ रहा है। सत्यता यह है, ना कि उलट जो प्रवक्ता जी बता रहे थे उसके उलट नहीं। ठीक है, के.एस. चौहान जी अपनी बात रखिएगा जल्दी से। राखी जी, मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ कि अगर अपराध सिद्ध हुआ था तो 3 साल से पुलिस अभी तक गिरफ्तार करने क्यों नहीं आई? क्या वहां पर चौहान साहब आपके जमाने में FIR हुई थी सर। आप क्यों गुस्सा हो जाते हैं, आप क्यों घबरा जाते हैं? सत्यता पर रहिए। पहले आप यह तय कर लीजिए कि वो 14 विधायक सही है कि आप सही है, पहले आप बता दीजिए। अंशुल जी प्लीज, ठीक है, वो आपके बीच में नहीं बोले थे, बोलने दीजिए उन्हें। राखी जी सच बोलेंगे तो अच्छा लगेगा जनता जनार्दन के लिए, झूठ बोलते रहते हैं ये। बोलिए के.एस. चौहान जी, बोलिए। झूठ तो आप बोल रहे हैं, झूठ आप बोल रहे हैं। और अरे हमने नहीं कहा है सर कि इसका निष्कर्ष नहीं निकलेगा, हम तो कह रहे हैं निष्कर्ष निकलेगा। तो आप झूठ क्यों बोल रहे हैं सर? सच बोलिए सर। देखिए, कौन सही है कौन झूठा है इसका जवाब जो है वो जनता दे देगी। फिलहाल तो उनको अपनी बात रख लेने दीजिए। वो जनता जनार्दन से बड़ा कोई भी नहीं है, मुझे लगता कोई भी नहीं है। उसका जवाब वो खुद दे देगी, जो भी नतीजे आएंगे हमें सब समझ में आएगा। फिलहाल तो उनको बोल लेने दीजिए प्लीज। सबसे पहली बात यह है राखी जी कि 3 साल से वो गिरफ्तार करने क्यों नहीं आए। दूसरी बात, अभी झारखंड की पुलिस गिरफ्तार करने आई भी तो गिरफ्तार करके क्यों नहीं गई। तीसरी बात यह है कि जब तक आरोप सिद्ध ना हो जाए तब तक वो अपराधी नहीं होता, जज भी उसको बोल नहीं सकता। तो हमारे मुख्यमंत्री जी तो लाउड स्पीकर में बोल रहे हैं कि अरे क्या बोलते हैं, अपराधी है, इन्होंने कुकृत्य किया है। अरे जज भी नहीं बोल सकता तो आप कौन है? और आप पुलिस क्यों नहीं गिरफ्तार करके गई? तीसरी बात में आ जाता हूँ, अब मेन मुद्दे पे आ जाता हूँ। ये मुद्दा भटका रहे हैं, अब मेन मुद्दे पे आ जाता हूँ कि जैसे हमारे वरिष्ठ पत्रकार ने बोला भानु प्रतापपुर चुनाव फरार चल रहे हैं हुई है और इन्होंने फरार चल रहे हैं, वो क्या झूठ बोल रहे हैं आप? बुलाया
आपका कैंडिडेट फरार चल रहा है, जिसको बीजेपी ने टिकट दिया है वह फरार चल रहा है। जब वह गलत नहीं है तो जनता जनार्दन चलिए ठीक है, क्यों नहीं चलिए आते? अंशुल जी और के एस चौहान जी, देखिए ये मैंने कहा ना, कुछ विषय ऐसे होते हैं जो बहुत बड़े होते हैं, जिन पे बहुत लंबी चर्चा हो सकती है। आरक्षण का मुद्दा छोटा सा नहीं है, लेकिन समय की सीमा है, मुझे इस चर्चा को बीच में विराम देना होगा। आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो आरक्षण पर आर पार है। देखिए बड़ा सवाल यही है कि ये लड़ते रहेंगे, झगड़ते रहेंगे, लेकिन आरक्षण का जो एक समाधान निकलना है, जो हल निकलना है, क्या वो निकल पाएगा? क्या इस विशेष सत्र को इसलिए बुलाया गया है कि वहां पर आप आपस में भिड़ जाएं, या फिर बात करेंगे, या आरक्षण पर एक समाधान निकलता हमें दिखेगा? फिलहाल ऐसी कोई तस्वीर दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन हाँ, यदि कुछ निकलता है तो निश्चित तौर पर जो भी करेगा उसको फायदा इसका मिल सकता है, क्योंकि आने वाले समय में चुनाव है। इस चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।